प्रश्नावली 13.4 प्रश्न नंबर 1। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेमी और 2 सेमी हैं। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए गिलास बना रहे हैं हम। ये इस तरीके से जो गिलास का डिजाइन होता है ये छिन्नक के आकार का होता है, वो कहलाता है शंकु का छिन्नक। तो अब इसमें ये देखें आप कि जो ऊपर का व्यास है ये 4 सेमी है और ये जो व्यास है ये 2 सेमी है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 14 सेंटीमीटर। हमें यहाँ निकालनी है गिलास की धारिता। धारिता का मतलब यहाँ पर हमें आयतन निकालना है। तो यहाँ हम देखें तो R1 हमारी हो जाएगी 4/2 यानी 2 दूनी 4, 2 सेंटीमीटर। R2 हो जाएगी क्योंकि व्यास 2 सेंटीमीटर है तो 2 से 2 को भाग करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर R2 हो जाएगी और H हो जाएगी 14। हमें निकालनी है गिलास की धारिता। तो गिलास की धारिता जो होगी, चूँकि गिलास जो है वो छिन्नक के आकार का है तो यहाँ पर लगा देंगे हम छिन्नक का आयतन। इसको हल करेंगे। छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2। तो 1/3 पाई का मान 22/7 क्योंकि दे रखा है यहाँ पर 22/7 रखना है। H हो गया 14, R1 2 का स्क्वायर R2 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 गुणा 1। हल करते हैं 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 1/3 गुणा 22 गुणा 2। इसको हल कर लीजिए। 2 दूनी 4, 1 का 1 और 2 एकम 2। इसको देखें 22 गुणा 2, 4 और 1 5 और 2 मिलकर हो गया 7। और जब यहाँ गुणा करेंगे हम 22 की, 2 की और 7 की तो ये 308 आएगी। बटे में 3 है ही। अब यहाँ पर आप इसको भाग कर लीजिए या सही फ्रैक्शन में कर लें तो 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब ये शंकु के छिन्नक का आयतन आ गया, यानी गिलास की धारिता। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेमी और 6 सेमी है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी देखिए छिन्नक बना रहे हैं हम। ये बना लेते हैं बाल्टी के आकार का, यानी ये। अब इसमें एक बात ध्यान दें आप, ये शंकु का छिन्नक है और इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक मानी ये वाली ऊंचाई 4 सेमी है। पहले क्वेश्चन में वो ये वाली ऊंचाई दे रखी थी, अब जो दी है इसमें ये तिर्यक दी है। और यहाँ पर जो परिमाप हैं इसके, यानी ऊपरी सिरे का जो परिमाप है इस ऊपर वाले का जो परिमाप है वो 18 सेमी है और नीचे वाले का जो नीचे वाला सिरा है इसका परिमाप 6 सेमी है। तो इन परिमापों से हम ऊपरी भाग की और नीचे भाग की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो देखें परिमाप का मतलब परिधि, ये निकालेंगे ऊपर के भाग की परिधि हम जानते ही हैं होती है 2 पाई R। तो यहाँ हम लेके चलते हैं ऊपरी भाग। तो ऊपरी भाग की परिधि दे रखी है यहाँ पर 18 सेमी। परिधि होती है 2 पाई R, तो इसको 2 पाई R1 कर लें 18 और R1 बराबर हो जाएगी 18/2 पाई। इसी तरीके से नीचे के भाग की परिधि ये दे रखी है आपकी 6 सेंटीमीटर। ये हो गई 2 पाई R2 बराबर 6 और R2 बराबर हो गई 6/2 पाई। यहाँ पर लगाते हैं शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगाएं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र है पाई L R1 प्लस R2। पाई ऐसे ही L का मान दे रखा है 4 और R1 हो गया 18/2 पाई और R2 हो गया 6/2 पाई। इसको हल कर लें। दोनों का हर एक ही है तो ऊपर हो जाएगा 18 और 6 24/2 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से काट दीजिए 2 बार, 24 दूनी
48 सेंटीमीटर स्क्वायर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया इस शंकु के छिन्नक का। तो यहाँ शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है जो ये आकृति में दिखाई गई है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे, जो टोपी होगी, टोपी नीचे की ओर जहाँ पर सिर रखा हुआ होगा इसका, यानी जहाँ सिर पर हम ओढ़ेंगे वो सिरा जो होगा वो खुला हुआ होगा और दूसरी तरफ का जो सिरा होगा वो बंद होगा। तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए ध्यान दें, हम वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल तो निकालेंगे ही, परंतु साथ में जो ऊपर का हिस्सा जो बंद होगा उसका क्षेत्रफल और जोड़ेंगे, वो होगा वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे इसमें। तो सबसे पहले शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जो त्रिज्या दे रखी है खुले सिरे की R1 है 10 सेंटीमीटर और R2 दे रखी है 4 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई यानी L दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पहले हम निकालेंगे छिन्नक का क्षेत्रफल। तो छिन्नक का जो क्षेत्रफल आएगा वो भी आपको बताया था, पाई L R1 प्लस R2। पाई का मान 22/7, L हो जाएगा आपका 15, R1 हो गया 10 और R2 4। हल करें 22/7 गुणा 15, 10 और 4 14, 7 दूनी 14। जब इनकी गुणा करेंगे 22 की, 15 की और 2 की, तो ये आ जाएगी 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें जो ऊपर का जो सिरा है यानी जो टोपी होगी, टोपी के ऊपर का भाग इस तरीके का होगा वृत्ताकार, और इस ऊपर वाले की जो त्रिज्या दे रखी है वो 4 सेमी दी है। तो हमें इसमें छिन्नक के क्षेत्रफल में ये वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ना पड़ेगा, तब हमारे पास जो ये पदार्थ है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते ही हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और R दे रखा है 4 का स्क्वायर। हल करें 22/7, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना है पदार्थ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो छिन्नक का क्षेत्रफल है इसको जोड़ देंगे और इसमें इसके साथ 352/7 को और जोड़ देंगे। एलसीएम लेने 7, यहाँ पर आ जाएगा 4620। जब हल करेंगे यानी बटे में 1 से 7 बार जाएगा। 7 की जब 660 से गुणा करेंगे तो 4620 प्लस 352, और जब इनको जोड़ेंगे हम तो 4972/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आ जाएगा। अब चाहें तो इसको हम सही फ्रैक्शन में ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही फ्रैक्शन में लेना तो आप जानते होंगे, 7 से भाग कर लेंगे 49 को, तो 7 सत्ते 49, यहाँ 7 आ जाएगा, 7 ही कम 7 और 0 लगाकर 2 डाल लेंगे तो हो जाएगा 710 सही 2/7। तो ये आपका आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देंगे इसको। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेमी है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेमी और 20 सेमी हैं। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेमी स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 2 क्वेश्चन हैं इसके, यानी 2 हैं इसमें, एक तो दूध का मूल्य और एक चादर का मूल्य, ये ज्ञात करना है आपको। यानी एक बख्तश निकालेंगे और एक आयतन निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान दें, ये हमने चित्र बना लिया, ये बर्तन है और इस बर्तन में जो ऊपर की जो त्रिज्या है वो 20 सेमी है, यानी ये वाली 20, और नीचे की जो त्रिज्या है ये 8 सेमी है, और इसकी जो ऊंचाई है छिन्नक की वो 16 सेमी है। तो इसमें हमें L नहीं दी है, तो सबसे पहले हम इसमें L निकाल लें। तो L बराबर होता है √, यानी तिरछी जो ऊंचाई है वो होती है h²
प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। H आपका हो गया 16, R1 हो गया 20 और R2 हो गया 8, इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करें, 16 से गुणा करेंगे यानी वर्ग करेंगे 256 और 20 में से 8 गया 12 और 12 का वर्ग करेंगे 12 बारी हम 144। हल करें 400 और 400 का वर्गमूल 20 सेंटीमीटर, यानी L जो आ गई वो 20 सेंटीमीटर आ गई। सबसे पहले 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को भरने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखें, सबसे पहले हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2। 1/3 पाई का मान 3.14 और H दे रखा है यहाँ पर 16, R1 हो गया 20 का स्क्वायर, R2 8 का स्क्वायर, ये 20 गुणा 8। हल करें इसको तो देखें 1/3 3.14 16 और इसको हल करेंगे 20 की 20 से 400, 8 8 64 और 8 दूनी 16 यानी 160 और जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 624। काट लीजिए, 3 दूनी 6, 0 3 8 24, 3.14 गुणा 16 गुणा 208, ये हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये जो है हमारा सेंटीमीटर क्यूब है। अब एक बात ध्यान देंगे, अब देखिए जो आयतन दे रखा है ये आयतन दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में, इसे हमें लीटर में बनाना है। तो लीटर में बनाने के लिए इसको आप 1000 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.14 गुणा 16 गुणा 208 बटे 1000, ये लीटर में आ गया। यानी जब भी घन सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में बदलें तो वहाँ पर हमको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो अब देखें ये हमारा लीटर में आ गया। अब वो कह रहा है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से मूल्य ज्ञात करना है, तो हमें मूल्य निकालना है इसका। तो यहाँ पर हम 20 से इसकी और गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर का मूल्य 20 रुपये है, इसलिए जितने लीटर ये वाला है उसका मूल्य यानी 20 से इसकी गुणा और हो जाएगी। 3.14 गुणा 16 गुणा 208 बटे 1000, 0 से 0। और जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने पर भाग करने पर ये 208.99 आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं 209 रुपये। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब इसका दूसरा आंसर देखते हैं। अब देखिए दूसरे आंसर के लिए हमने यहाँ पर L पहले ही निकाल दिया, यहाँ पर L हमने 20 सेमी पहले ही निकाल दिया। अब यहाँ धातु की चादर का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस बाल्टी में, जो ये बाल्टी बनी हुई है, इसमें चादर का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कितनी चादर इसके अंदर लगी हुई है। यहाँ पर हम लगाएंगे बक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बक पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए। बक पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई L R1 प्लस R2 और साथ में इस तली जो है तली का क्षेत्रफल और लगाना है। तो तली में यहाँ हमने R2 मानी है इसको कम वाले को, तो ये पाई R2 स्क्वायर और जुड़ जाएगा। पाई का मान 3.14, L हमारी निकल के आई थी अभी 20 हमने पहले निकाल दी थी, R1 20 है और R2 8 है। ऐसे ही पाई का मान 3.14 और जो R है ये है 8, R2 8 है। हल करें 3.14 गुणा 20 गुणा 28 और ऐसे इधर हो जाएगा 3.14 गुणा 8 8 64 और यहाँ पर हम 3.14 कामन निकाल लें आसान करने के लिए। तो ये 20 और 28 बचेगा और जब 20 और 28 की गुणा करेंगे हम 0 2 8 16 2 दूनी 4 1 5 प्लस 64, तो 3.14 560 और 64 मिलाकर 624 आ जाएगा। और जब इसकी गुणा करेंगे हम तो ये आ जाएगी 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है मूल्य। तो यहाँ ध्यान दें, चूँकि 100 सेमी स्क्वायर का मूल्य 8 रुपये, देखिए 8 रुपये प्रति 100 सेमी स्क्वायर की दर से मूल्य ज्ञात करना है। तो 100 सेमी स्क्वायर का मूल्य 8 रुपये है,
इसलिए 1 सेमी स्क्वायर का जो मूल्य आएगा वो आ जाएगा 8/100। और हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है ये 1959.36। इसकी गुणा कर दीजिए, यानी 8/100 गुणा 1959.36। पहले इसकी हम 8 से गुणा कर देते हैं, तो 8 से गुणा आ जाएगी 15,674.88/100। और जब 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 156.748 या 75 कह सकते हो। ये रुपए यानी 156 रुपये 75 पैसे इस चादर का मूल्य आ गया। तो इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन इसके हो गए। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 20 सेमी ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेमी वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखें यहाँ पर ये हमने एक शंकु बना लिया और इस शंकु के ये जो ऊपर का कोण है ये वाला, ये 60 अंश है, यानी ये वाला कोण 60 अंश है। अब इसकी जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी टोटल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। और इसे जो है बिल्कुल बीचों बीच से काटा जाता है, यानी यहाँ से काट लिया गया। जब यहाँ से काट लिया गया तो ये बन जाएगा छिन्नक, क्योंकि नीचे की आकृति तो हो जाएगी ये, आप देखें नीचे की जो आकृति है वो ये हो जाएगी, और ऊपर जो बन जाएगा वो ऊपर शंकु बन जाएगा इस तरीके से। अब इसकी जो ऊंचाई है वो है 20 सेमी, और जो बीच से काटा गया तो यहाँ पर रह गई 10 सेमी और 10 ही ऊपर की रह गई। तो हमें निकालना है सबसे पहले जो ये नीचे वाला भाग है। देखो प्रश्न में दिया है, यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेमी वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो हम छिन्नक का यहाँ पर आयतन निकालेंगे। पहले छिन्नक का आयतन निकालने के लिए R1 और R2 चाहिए। हमारे पास ना R1 है और ना R2 है, परंतु ये कोण जब 60 अंश का है तो ये आधा कोण जो हुआ ये हुआ 30 अंश का। और हमने इसका नाम A रख दिया, इसका B रख दीजिए, इसका C, और यहाँ पर ये D रख दीजिए, और ये हमारा E हो जाएगा। तो इस तरीके से हम त्रिकोणमिति का सहारा लेकर हम यहाँ पर BD और CE निकाल लेंगे। तो देखें त्रिभुज ABD में ये लंब हो गया और ये आधार हुआ, जो कि ये 90 डिग्री हुआ। तो अब देखें लंब और आधार जो होता है वो tan में होता है, तो tan थीटा बराबर लंब BD आधार AD। tan थीटा का मान है tan 30 BD, और AD हो गया 10। tan 30 का मान 1/√3 BD/10, और BD बराबर हो गया हमारा 10/√3। ये जो BD आई ये हमारी R1 आ गई, यानी इसको हम R1 कह सकते हैं। अब इसी प्रकार CE निकालेंगे। अब हम एक बार फिर त्रिभुज इसी में ले लेते हैं, यानी जो कोण 30 ही रहेगा, और त्रिभुज ACE में ले लेंगे। तो त्रिभुज ACE में tan 30 बराबर, अब हमारा लंब तो यही रहेगा, लंब CE रहेगा, और आधार हो जाएगा हमारा AE, और AE है 20। tan 30 का मान 1/√3 CE/20, और CE बराबर हो जाएगा 20/√3, और CE हमने मान लिया R2, तो R2 बराबर 20/√3। अब हम निकाल लेंगे शंकु के छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई H R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2। 1/3 पाई का मान नहीं लगाएंगे, H हो गया 10 चूँकि छिन्नक का 10 है, और R1 हमारा हो गया 10/√3 का स्क्वायर, और R2 20/√3 का स्क्वायर, और R1 R2 यानी 10/√3 गुणा 20/√3, और इन सब को हम एक बड़ी ब्रैकेट में लिख लेते हैं।
चलिए देखिए, 1/3 पाई गुणा 10, ये हो जाएगा 250, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, ये हो जाएगा 20 VCM 400/3, ये हो जाएगा 20 ढाई 200 बटे, ये हो जाएगा 200/3। हल करें, 1/3 पाई, 1/3 पाई गुणा 10, और जब इनको जोड़ेंगे तो नीचे तो एलसीएम 3 रहेगा, 100 और 400 500, 500 और 200 मिलकर हो जाएगा 700। अब ये तो हो गया छिन्नक का आयतन। अब इस छिन्नक को हमें तार में बदलना है। तार जो होता है वो बेलनाकार होता है, तो यहाँ लिख देंगे तार का आयतन बराबर होगा छिन्नक के आयतन के, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है। अब तार का आयतन, तार होगा हमारा बेलनाकार, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, और छिन्नक का आयतन हमने निकाल ही लिया अभी, ये छिन्नक का आयतन है। अब यहाँ हल करें, पाई से पाई कट जाएगा। आर जो है देखें, व्यास है यहाँ 1/16, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इस बात का ध्यान देंगे। जब व्यास हमारा 16 है, 1/16 है, यानी व्यास है 1/16, तो इस 1/16 का जो आधा होगा वो त्रिज्या होगी, यानी 1/32। तो ध्यान दें कैसे करेंगे, 1/16 गुणा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/32। बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, वो 1/8 कर देते हैं, पर ध्यान देंगे 1/32 जो है वो त्रिज्या आ जाएगी बेलन की, यानी तार की त्रिज्या 1/32। तो यहाँ 1/32 का स्क्वायर कर देंगे, h ये दे रखा है, ये 1/3 गुणा 10 गुणा 700/3। हल करें, h बराबर ये 32 का स्क्वायर गुणा में पहुँच जाएगा, यानी 32 गुणा 32 गुणा 10 गुणा 700 ये हो जाएगा 3 3 9। ये जो निकल के आएगा हमारा, ये सेंटीमीटर में आएगा। इसे 100 से भाग कर देंगे, यानी 32 गुणा 32 गुणा 10 गुणा 700/9 गुणा 100, ये हमारा मीटर में आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 32 की गुणा करेंगे, यानी ये होगा अब 32 गुणा 32 गुणा 10 गुणा 7/9। इसकी गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 71,680/9, और जब 9 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 7,964.4। ये मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये तार की लंबाई आ गई। तो ये प्रश्नावली 13.4 आपकी पूरी करा दी। अब अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में देखेंगे।